हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम नया लेक्चर। बाबू कल हम चर्चा कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 23 पर, वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सब सामने देखना बेटा। बाबू कल हमने ना चर्चा कर ली थी बेटा 6 मार्च तक की ट्रांजैक्शन पर। याद है आपको जब हमने बात करी थी? इसने कहा है परचेज द हॉर्स फॉर द बिजनेस फॉर 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। बाबू मेरी तरफ देखना सब। सर हॉर्स खरीदा है बिजनेस के लिए और पेमेंट करी है चेक से। बाबू एनिमल्स कुछ कुछ बिजनेसेस में रिक्वायर्ड होते हैं, कल मैंने आपको बताया भी था। एक इंसान डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर रहा है सर, 80-80 हजार रुपए की भी भैंस है जो वो खरीदते हैं। एक इंसान बेटा कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचता है, पता नहीं कितनी हॉर्स कार्ट उसने बना रखी है। कहीं पर सीमेंट बेच रहा है हॉर्स कार्ट पर, कहीं पर बेटा रेता बेच रहा है, कहीं पर बेटा सरिया बेच रहा है। तो बाबू अगर बिजनेस में रिक्वायर्ड है हॉर्स तो हो सकता है, दिक्कत क्या है? ठीक है ना जी। 1.5 लाख रुपए का हॉर्स खरीदा है सर, नाम क्या लिखूंगा बेटा? अगर कोई भी एनिमल परचेज होगा तो लाइव स्टॉक एंट्री की होगी, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक से पेमेंट करिए तो टू बैंक अकाउंट। यही करी होगी एंट्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाओ जी बात को। बाबू अब आराम से सुनना, अगली 2-4 ट्रांजेक्शन और फिर बेटा आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करेंगे। मैं अगली 3 ट्रांजेक्शन डिस्कस करता हूं और फिर वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना। बाबू कहता है परचेज्ड पोस्ट कार्ड्स फॉर 250, एनवेलप फॉर 500 एंड स्टैम्प्स फॉर 1000। बेटा पोस्ट कार्ड खरीदे 250 रुपए के, एनवेलप खरीदा 500 का और स्टैम्प खरीदे 1000 रुपए की। सर है तो बहुत पुराना खर्चा, तीनों में से शायद एक भी चीज ना आपने देखी हो। सर पोस्ट कार्ड देखे किसी ने जिसपे चिट्ठी लिखी जाती थी पुराने जमाने में? नहीं देखे, मुझे पक्का पता नहीं देखे। सर येलो कलर के ना पोस्ट कार्ड आते थे, उस पर चिट्ठी लिखी जाती थी। कहता है वो खरीदे 250 रुपए के, कुछ नहीं होता जी। आगे बढ़ाओ। कहता है एनवेलप खरीदे, चिट्ठी लिखने के बाद सर एक एनवेलप में डालोगे, लिखोगे किसको भेज रहे हो, ठीक है ना, उसका एड्रेस फ्रॉम हमारा, हमारा एड्रेस, यही तो लिखोगे सब कुछ। एनवेलप तो इसी काम आएगा। और बाबू कहता है स्टैम्प खरीदी 1,000 रुपए की। ये कौन सी स्टैम्प है? आज भी मिलती है पोस्ट ऑफिस से। आपको तो पता नहीं, शायद आइडिया हो कि ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। बाबू कोई स्टैंप होती है 1 रुपए की, कोई 2 रुपए की, कोई 5 रुपए की, कोई 10 रुपए की। हर स्टैंप पे अलग सिंबल बना होता है, आज भी मिलती है। मान लो अगर आप अभी जाओ पोस्ट ऑफिस किसी भी, जो भी आपके नियरेस्ट है, और कहो जी मैंने ना एक अमृतसर चिट्ठी बेचनी है, कितनी रुपए की स्टैंप लगेंगी? बाबू पोस्ट ऑफिस ना जब चिट्ठी बेचते हो आप नगद नहीं लेते पैसे, वो कहते हैं इतने रुपए की स्टैंप लगा देना। उन्होंने बोल दिया 23 रुपए लगेंगे। आपने क्या करा, 5-5 वाली 4 स्टैंप चिपका दी, ठीक है जी, एक 2 वाली एक 1 वाली, 23 रुपए की स्टैंप लगा दी, उससे डाल दिया भाई लेटर बॉक्स में। निकाल लेंगे, उनको मिल गए पैसे, उनको पता लग गया 23 रुपए आपने लगा दिए हैं, चलो जी, फिर ये आगे पोस्ट होने चले जाएंगे। यानी कि बेटा तीनों के तीनों खर्चे हैं तो आखिरी में पोस्टेज की है, तो चिट्ठी डालने गई, तीनों के तीनों खर्चे जो आपने किए हुए हैं एक ही नाम से रिकॉर्ड कर दो, अलग अलग नाम नहीं डालना। पोस्टेज अकाउंट डेबिट, और क्योंकि ये खर्चा कैश हुआ है कुछ कहा नहीं, तो टू कैश अकाउंट 1750 रुपए, तीनों की तीनों अमाउंट जोड़ दी मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं? पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1750, ऑल ओके। आगे बढ़ाओ बात को। वो कहता है ऑफिस स्टेशनरी खरीदी 4,000 रुपए की। भैया आप खरीद सकता है 4,000 रुपए की स्टेशनरी? नहीं। पेन, पेंसिल, प्रिंटर के पेपर, सबसे कॉस्टली आइटम आज की तारीख में प्रिंटर के पेपर ही हैं जो बहुत सारा खर्चा कराते हैं, ठीक है ना जी। A4 साइज की शीट्स, ठीक है जी। सर ऐसा हो सकता है कि नहीं, मैं भी खरीदने जाता हूँ एक बारी में 3-4 हजार रुपए का स्टेशनरी का बिल बनना ही बनना है, क्योंकि एक तो अर्रे नहीं आ जाना उठाकर, समझ रहे हो कि नहीं? तो बाबू बिजनेस के लिए खर्चा कर दिया, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर कर दिया। दुनिया के सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। एंट्री क्या हुई होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। आगे बढ़ाएं बात को। बाबू कहता है गिव एज चैरिटी कैश 2,000 गुड्स 4,000। चैरिटी ने कैश भी दे दिया और गुड्स भी दे दिया, कंबाइंड एंट्री बनती है। बबे भाई बताओ इन सबको एंट्री क्या होनी चाहिए? गुड्स। बाबू चैरिटी अकाउंट डेबिट, दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉस डेबिट है। इमोशनल होकर नहीं सोचो, बिजनेस के लिए दान देना भी बेटा खर्चा ही है, नुकसान ही है। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश
टू परचेसेस। ठीक है जी, चैरिटी डेबिट करी होगी 6000 से, कैश 2000 से क्रेडिट और परचेसेस 4000 से क्रेडिट। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू वैसे मैंने 3 ट्रांजैक्शन डिस्कस कर दी, फोर्थ भी यहीं कर देता हूं डिस्कस, फिर आगे बढ़ सकते हैं। इधर देखना मेरी तरफ। पिछले 4 या 5 दिन से ना मैं आपको एक बात बोल रहा था, एक कंसेप्ट समझा रहा था कि कभी भी बेटा गुड्स खरीदने पर लॉस हो या प्रॉफिट हो, कभी भी बुक नहीं करते। मैं अगर आपको कहूं मैंने 2000 का गुड्स परचेज किया और 1000 में राम को बेच दिया, क्या मैं अलग से लॉस दिखाता था? नहीं, मैं एंट्री करता था राम टू सेल्स 1000। अलग से कभी लॉस दिखाने की तो मैंने जरूरत नहीं समझी। और अगर मैं कहूं मैंने 2000 का गुड्स खरीदा, 4000 में राम को बेच दिया, तब भी मैं एंट्री करता था राम टू सेल्स 4000। बाबू गुड्स का प्रॉफिट हो या लॉस हो अलग से रिकॉर्ड नहीं होता, हम सीधा सेल दिखाते हैं कितने की करी, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर देगी आपका प्रॉफिट या लॉस। लेकिन बेटा एसेट्स का प्रॉफिट या लॉस हमेशा रिकॉर्ड होता है। बहुत दिन से बोल रहा हूं ना, आज दिखाऊंगा प्रूफ। पहला, एसेट्स का प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा रिकॉर्ड करना है, गुड्स का प्रॉफिट या लॉस कभी रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है जी, वैसे आज तक हमने लॉस के कितने सारे नाम पढ़ लिए, नए नए नाम पढ़े हमने, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बैड डेट, और अगर कुछ समझना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट पढ़ा ना। 3 नाम पढ़ लिए ना आज तक लॉस के। अब कुछ भी समझना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो जिंदाबाद है, हर जगह पे चल जाता है। और देखते हैं कुछ। बाबू कहता था हॉर्स बॉट ऑन 6th March डाइड एंड इट्स कार्कस वाज सोल्ड फॉर 10,000। जो बेटा 1.5 लाख रुपए का घोड़ा खरीदा था 6 मार्च को, कहता मर गया और उसका कंकाल 10,000 में ही बेचा। भाई 1.5 लाख का खरीदा था, 10 का ही बिका, 1,40 का नुकसान। बाबू कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड करेंगे, मेरी तरफ देखना। सर अच्छा क्या बताओ, लाइफ स्टॉक एसेट है कि नहीं है? फटाफट से बताओ, एसेट है कि नहीं है? है, एसेट थी। मैंने क्या किया था एंट्री, लाइफ स्टॉक टू बैंक। मैंने घोड़े की पेमेंट करी थी ना बैंक से, चेक से, तो एंट्री की थी ना लाइफ स्टॉक टू बैंक। अब बाबू वो मर गया, बुक से खत्म कर दूं? बुक से खत्म कर दूं? बुक्स में रख के क्या करोगे, सुबह शाम धूप दिखाओगे? खत्म कर दें भैया बुक से, आओ खत्म करते हैं। सर जब तक वो मेरी एसेट थी, डेबिट थी, अब तो चली गई एसेट, खत्म ही हो गई, तो बाबू कर दो क्रेडिट टू लाइफ स्टॉक अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 1.5 लाख रुपए की एसेट खत्म हो गई, पर बाबू उसका कंकाल बेचने से 10,000 रुपए आए। पैसे तो आए, क्या करूं, पैसे तो आए हैं। जब भी पैसे आते हैं कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, चेक से की तो बात ही नहीं हुई कुछ यहाँ पर, तो कैश अकाउंट डेबिट। सर 10,000 रुपए आए 1.5 लाख के। अच्छा दिखाई दे रहा है, अगर रट्टू तोते हो तब भी दिखाई दे रहा होगा 1,40,000 रुपए डेबिट साइड बच रहे हैं। और अगर समझदार हो तो भी पता है 1.5 लाख की चीज 10,000 रुपए रियलाइज करा पाई, 1,40 का लॉस दिखाई दे रहा है। लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। बाबू लॉस का नाम नहीं पता मुझे, कोई दिक्कत नहीं, एक नाम हमेशा ही चल जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,40,000 रुपए। अब मैं आपको 2 बातें बोलता हूं, बुद्धि में टिका लोगे तो बहुत कामयाब हो जाओगे। सर पहली बात, जब भी एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा रिकॉर्ड होता है। दिखाई दे रहा है बेटा ये लॉस मैंने रिकॉर्ड किया। अच्छा यही मैं कहता मैंने 1.5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, 10 के बेच दिए, तो मैं एंट्री कर देता कैश टू सेल्स, कहीं ना दिखता है 1,40 का नुकसान हो गया। अगर मैं कहता 1.5 लाख कॉस्टिंग के गुड्स खरीदे, 10,000 में बेच दिए, एंट्री ईमानदारी से बताओ मैं क्या करता? यही नहीं करता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपए दिखाता नहीं प्रॉफिट या लॉस। पर क्योंकि ये एसेट थी, इसको बेचने से कभी भी प्रॉफिट या लॉस होगा हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात? अब एक और बात बोल रहा हूँ, 11th क्लास में ओलंपियाड दिया मैंने नेशनल लेवल पर, क्वेश्चन आया 2 एसेट्स के नाम लिखो जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, 2 ऐसी फिक्स्ड एसेट्स के नाम लिखो। दिमाग खनक गया भाई साहब, 2 फिक्स्ड एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लिखता। पहली लिख दी लैंड, भाई बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है जनरली, लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड ऑलवेज एप्रिशिएट। बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। अब एक प्लॉट ऑफ लैंड लेकर रख दो बेटा, आप देखोगे बड़ा रेयर केस होगा, 100 में से 1% होगा, 1% नहीं, उससे भी कम, कि लैंड की वैल्यू गिरी।
लैंड की वैल्यू गिरती नहीं है, लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, हमेशा एप्रिशिएट होती है। एक आंसर लिखा मैंने लैंड, दूसरा समझ नहीं आया भाई। 11th क्लास में था, लिटिल नॉलेज थी, वापसी आ गया, बहुत खंगाला, आंसर मिला लाइफ स्टॉक। तब जाके कुछ समझ में आया, बिल्कुल सही बात है यार, घोड़े पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे आप कभी भी, ध्यान रखना जब वो मर जाएगा तो प्रॉफिट या लॉस बुक करोगे। सेम बात बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां आप काऊ, बफेलो, कोई भी और एनिमल यूज करते हो, कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हम लाइफ स्टॉक पे, हमेशा जब वो मर जाता है तो प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं उसका। याद रहेगी बात, मैंने गलती की हुई है, मैं नहीं चाहता जिंदगी में आप करो, ठीक है। और बाबू बस याद रह जाती हैं गलतियां, कुछ मतलब पूरी जिंदगी के लिए याद रह जाती हैं। आगे बढ़ाते हैं, 4 ट्रांजैक्शन डन है मेरी तरफ से। बाबू 5वीं और 6ठी रुक जाओ, ये दोनों आखिरी की डिस्कस करेंगे। पोस्ट कार्ड से शुरू हो जाओ और यहाँ तक 4 ही मिनट लो, फटाफट से नोट डाउन कर दो, जल्दी से स्पीड बढ़ाओ। बस सर सामने देखना, कहता है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 1 लाख एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस। ढंग से पढ़ना, पहली बार ट्रांजैक्शन आ रही, समझदार को ऐसे इशारा काफी। कहता है घर का फर्नीचर बेच दिया ₹1,00,000 का, भाई बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं, घर पे क्या कर रहा मैं नहीं रिकॉर्ड करता। घर का फर्नीचर बेच दिया ₹1,00,000, मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा इस बात की। कहता है ये पैसा बिजनेस में ले आए, हाँ इसकी एंट्री करूंगा, बिजनेस में पैसा आ गया। सर अगर समझदार हो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं है, ये एडिशनल कैपिटल ही तो इंट्रोड्यूस है। हो सकता है ना उसने जब बिजनेस शुरू किया हो 10 लाख से किया हो, आज उसे लग रहा हो यार पैसे कम पड़ रहे हैं बिजनेस में, 1,00,000-2,00,000 की और जरूरत है, आज उसने ₹1,00,000 डाल दिए, एडिशनल कैपिटल डाल दी। एक बात ध्यान रख लेना, जो कैपिटल लाने की एंट्री होती है वही एडिशनल कैपिटल लाने की एंट्री होती है। कैपिटल की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एडिशनल कैपिटल की एंट्री क्या होती है? कैश टू कैपिटल। समझ में आई बात? ये ढंग से आपने पढ़ा कि मैंने इस पोर्शन की एंट्री कोई नहीं करी, करना मत। घर के खर्चों की, घर पे जो क्या कर रहे हो उसकी एंट्री थोड़ी होती है, बिजनेस की एंट्री होती है बेटा। क्लियर है बात? एंट्री क्या हुई? कैश टू कैपिटल ₹1,00,000। उज्जवल भाई वो नहीं होता है यार, लिख लेंगे यार, इतनी भी क्या आफत है, समझने पे ध्यान दो। बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन, एक नंबर। कोई अगर गैस करना चाहेगा तो मैं 2 मिनट दे सकता हूँ, पढ़ते हैं, कोई अगर बताना चाहेगा तो मैं 2 मिनट दूंगा। बाबू कहता है पे टू लैंडलॉर्ड बाय चेक 1,20,000। आपने अपने लैंडलॉर्ड को पे किया ₹1,20,000 रेंट। बाबू कहता है 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोपराइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। कहता है 1/3 बिल्डिंग में कौन रहता है? 1/3 बिल्डिंग में प्रोपराइटर खुद ही रहता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो देखना, आपने क्या किया, एक 3 मंजिला बनी हुई बिल्डिंग ली रेंट पर, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, 3 फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है जी। आपने क्या करा, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से धंधा कर दिया और सेकंड फ्लोर पे रहने लग गए, और टोटल रेंट आ जा रहा है 1,20,000। ये कहानी है। एंट्री क्या होगी, बात ये है, मेरी शक्लें ना देखो बेटा। हाँ हर्षद भाई, समझ गया लड़का, लड़का समझदार है भाई ये। बाबू अगर आप समझे हो, मुझे नहीं पता आप क्या समझे, इधर देखना। सर आपने चेक से पेमेंट करी है 1,20,000, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। लो तो टू बैंक अकाउंट 1,20,000, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्की बात। कहता है 1/3 बिल्डिंग, 1/3 बिल्डिंग बेटा प्रोपराइटर अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसका पर्सनल खर्चा नहीं है, बिजनेस से पे करा दिए 1,20,000, और 1/3 बिल्डिंग पे खुद भी रहता है, तो ये तो बाबू उसका पर्सनल खर्चा था, यानी कि ड्राइंग्स थी 1/3। तो बाबू 1,20,000 रेंट दिया, 1/3 कितना बैठा? 40,000। 40,000 तो उसका पर्सनल खर्चा था। तो बाबू अगर उसका पर्सनल खर्चा था तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्राइंग्स डेबिट 40,000, बाकी तो खर्चा बिजनेस का था, बाकी तो खर्चा बिजनेस का था, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट 80,000। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
आखिरी की दोनों एंट्री पहली बार करी है मैंने, क्लियर है सबको? सर थोड़ा सा ना मतलब अब जर्नल एंट्री खत्म करने की स्टेज पे हूँ, मैं चाहता हूँ थॉट प्रोसेस बढ़िया हो। पेपर में मुझे नहीं पता कि क्या दे देंगे, मुझे तो ऐसा लगता है मैं दुनिया जहान की सारी ट्रांजेक्शन करा दूंगा आपको, कुछ ना रह जाए। फिर भी मुझे लगता है यार यहाँ से सोचोगे ना सब कर पाओगे खुद से। ठीक है जी, अगला इलस्ट्रेशन इससे बहुत ज्यादा कमाल है, बहुत ही ज्यादा कमाल। आओ जी बाबू, कल एक इलस्ट्रेशन किया था 22, 14 ए के बाद मुझे सबसे प्यारा था 22, और 22 के बाद बहुत प्यारा है मुझे 24। ठीक है जी, आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं क्या करना चाहिए आपको। 14 ए, 22, 23 का कुछ पार्ट, लाइव स्टॉक वाला पोर्शन, उसके प्रॉफिट लॉस बुक करने वाला पोर्शन, और 24 ये मुझे बहुत पसंद है। आओ जी, चैप्टर खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे, 30 इलस्ट्रेशन ही है, मई मंथ में खत्म करना है, ये टारगेट है। पढ़ते हैं बेटा 24th वन, पढ़ो जी। कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू दिनेश अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट लेस 20% टीडी एंड पेड कैरेज 500 नोट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। सर पहली ट्रांजैक्शन और दूसरी ट्रांजैक्शन दोनों आराम से पढ़ना, ठीक है जी, दोनों इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। बाबू कहता है 60,000 कॉस्ट का गुड्स किसको बेच दिया, दिनेश को, अगेंस्ट चेक। अरे भाई फिर नाम की कोई अहमियत नहीं, अगर चेक आई गया फिर तो क्या ही टेंशन, ठीक है जी। बाबू ये कहता है कि प्रॉफिट पर बेचा 40% ऑन कॉस्ट, ठीक है जी, और बाबू कहता है बाद में 20% की ट्रेड डिस्काउंट दे दी उसको, ठीक है जी, और बाबू कहता है कैरेज भी पे करिए 500 और नोट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। लो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है टोटल मुद्दा। बाबू बाद में कैरेज पे हुई है 500 रुपए और वो दिनेश से नहीं लेनी। सर कई बार ऐसा होता है ना, दुकान पे आदमी आया ठीक ठाक सामान ले लिया, आपने भी ठीक ठाक कमा लिया, लूट लिया उसको बढ़िया करके, ठीक है जी, उसने कहा कि मेरे घर तक पहुंचवा दो सामान, मैंने कहा जी अभी पहुंच रहा है आपके घर, टेंशन है तो, मैंने कहा किराया भाड़ा मैं नहीं दूंगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे वो, क्योंकि इतना कमा लिया तो फिर क्या टेंशन है, समझ रहे हो बात को? तो ये वही कहानी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कैरेज के पैसे दिनेश देगा ही नहीं, हम ही दे रहे हैं, तो हमारे बिजनेस का खर्चा क्या करूँ, एंट्री खर्चे की, आज तक खर्चे की एंट्री करते आ रहे हो जो सबसे आसान लगती है, कैरेज टू कैश, नोट बोलो यार, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खर्चे की एंट्री करते 500 रुपए, एक एंट्री तो खत्म, ऊपर वाली देखो एंट्री में सब। आओ बाबू 60,000 कॉस्टिंग का गुड्स है, 60,000 रुपए कॉस्टिंग का गुड्स है जो दिनेश को बेचा है चेक से। कभी बाबू 60,000 की चीज खरीद के 60 की बेचता हूँ दुकान पे, क्या बात कर रहे हो, कौन बेचता है भैया, प्रॉफिट कमा के बेचते हैं। कहता है आपने प्रॉफिट जोड़ दिया इसमें 40%, बाबू इसमें 40% प्रॉफिट जोड़ दिया, इसका 40% सब निकाल सकते हैं, प्रॉफिट जोड़ दिया, यानी कि बाबू मैंने 60,000 की कॉस्ट में 24,000 का प्रॉफिट जोड़ दिया, यानी कि मेरा सेल प्राइस कितना होना चाहिए था, 84,000। कहता है लेस 20% पीडी। कल सेम क्वेश्चन गौरी ने भी पूछा था सर, एक और बच्चे ने, अक्षरा ने पूछा था, 19th का लास्ट पार्ट लगभग ऐसा ही था। बाबू आपने कॉस्ट दी, उसमें मैंने प्रॉफिट जोड़ दिया, ये सेल प्राइस होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 20% टीडी भी दे दी, ट्रेड डिस्काउंट भी दे दी, क्योंकि उसने क्वांटिटी में कुछ खरीदा है, दे दो जी 20% ट्रेड टीडी। बाबू इसका मैंने 20% निकाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, दे दी टीडी, यानी कि बेटा एक्चुअली में मैंने कितने का सामान बेचा, बाबू 67,200 का सामान बेचा, कुछ है थोड़ी, कुछ नया थोड़ी है। तो एंट्री क्या करोगे, चेक से बेचा है, पैसे आ गए, कैश है बैंक डेबिट, चेक है बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, बैंक टू सेल्स 67,200, कैरेज टू कैश 500, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े बाबू। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इससे इंपॉर्टेंट, इससे लिंक करती हुई, शायद उसके बाद ये क्वेश्चन में कुछ नहीं हो। कहते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 45,000 टू मनोज एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। मैं सिर्फ पहले भी बोल चुका हूँ कि ये 1/3 ही होता है, याद है आपको,
1/3 कैसे होता है ये सर? 3 मल्टीप्लाइड बाय 33 99 प्लस 1 100/3%, यही तो हुआ बाबू। अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो 100/3% ही तो हुआ। परसेंट हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, तो बचा तो 1/3 ही। जब भी ये टर्म आती है ना, आप मेरे को देखना, मैं हमेशा 1/3 ही बोलता हूँ इसको, क्योंकि बहुत बार सॉल्व किया जिंदगी में, पता है 1/3 ही आना है, इतना तो याद ही हो गया भैया, दोबारा कभी सोचता ही नहीं हूँ। कहता है आपने मनोज को 45,000 का सामान बेचा है, पर 45,000 सिर्फ कॉस्ट है, 1/3 का प्रॉफिट भी कमाया, ठीक है जी, 20% टीडी भी दिया है, बहुत अच्छी बात। और कहता है पेड कैरेज 400 टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। कहता है आपने 400 रुपए कैरेज के भी दिए हैं, और वो किससे चार्ज करने हैं? कस्टमर से, मतलब मनोज से निकलवाने हैं वो पैसे भी, ठीक है जी। मैं काम करता हूँ, सिर्फ बेटा न्यूमेरिकल फिगर जितनी है ना वो सॉल्व कर देता हूँ। जर्नल एंट्री आपसे उम्मीद कर रहा हूँ मैं, कोई एक भी बता दो, हैंड रेस करना, ऐसे मत बोलने बच्चा, जब समझ में आ जाए आपको सारी बात। आओ जी प्यारे बच्चों, देखते हैं बाबू, सॉल्व करें इसको न्यूमेरिकल फिगर्स को। बाबू 45,000 कॉस्ट का गुड्स है, 1/3 इज द प्रॉफिट। बाबू इसका 1/3 15,000, ये प्रॉफिट है। 60,000 का सेल प्राइस होना चाहिए था, पर आपने क्या करा? 20% टीडी देती। 20% मतलब 12,000 रुपये, यानी कि सामान कितने का बेचा? 48,000 का सामान मनोज को बेचा, और 400 रुपये कैरिज के भी दिए, वो भी मनोज से ही निकलवाने। अब बताओ वो एंट्री बताना चाहता है तो 48,000 का सामान बेचा मनोज को, और 400 रुपये आपने कैरिज के दिए, वो भी मनोज से ही निकलवाओगे। बताओ भाई क्या हो गया? हैंड रेस करो। एक आदमी, इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे को बस अपने ऊपर, पेपर में आ जाती पहली बार तो क्या करते हैं? क्वेश्चन लिखाओ, नीचे सॉल्यूशन तो लिख रहा, क्या करेगा क्वेश्चन देख के? मैंने बिल्कुल वैसा ही बोला जैसा लिखा है, कसम से, तेरी कसम, बिल्कुल वैसा ही बोल रहा हूँ। बताओ अच्छा, सेल की एंट्री तो बता दो, इतने तो निकम्मे नहीं हो बाबू। मनोज टू सेल्स, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 48,000 रुपए की सेल करी। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ 48। और बाबू क्या करा आपने? देखो मतलब जो आप चीजें कभी सोचते नहीं हो ना, आज सोचवा देता हूँ, 1 मिनट सामने देखना। कहता है पेड कैरेज, आपने पे कर दिया है। और बेटा अगर मैंने कोई चीज पे कर दी है ना, तो मेरे बिजनेस से कैश या बैंक चला गया, कुछ नहीं का तो कैश चला गया, और कैश जब भी जाता है ना क्रेडिट होता है। बाबू आपने एंट्री करी होगी ये, इधर देखना प्लीज, अगर आप सोच पा रहे हो। 48,000 तो गुड्स बेचा, वो तो लेने मनोज से है, 400 की कैरेज दी, वो भी मनोज से लेने। किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन उठा कि कैरेज डेबिट कर दो, ये बताओ 90% को कंफ्यूजन होगी। उठ रहा है ना क्वेश्चन? राघव भी कह रहा है जी उठ रहा है, और पक्का दो बच्चे हाथ नहीं उठा रहे, आयुष भी कह रहा है, आतिफ भी कह रहा है कि कैरेज को डेबिट क्यों नहीं कर रहे। पता क्यों नहीं कर रहे? दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, पर ये मेरा खर्चा ही नहीं है ना। क्वेश्चन ने क्लियर बोला, आपने 400 रुपए कैरेज के दिए, पर वो मनोज से निकलवाने हैं, मतलब मेरा खर्चा ही नहीं है, मैं क्यों डेबिट करूं? मेरा खर्चा ही नहीं है तो काम बात की यही है। समझ में आया लॉजिक सबको कि मैंने कैरेज को डेबिट क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरा खर्चा नहीं है बेटा वो। ऑल ओके, आगे बढ़ जाए पक्का से। बाबू 2 ट्रांजैक्शन और बचती है इस क्वेश्चन में। बाबू सबसे पहले लास्ट ट्रांजैक्शन वो आप बताओगे, बताओ फटाफट से। रिफ्रेशमेंट, स्पेंड 300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर। सर ऐसा होता है कि नहीं? बाबू आप मेरे ऑफिस में भी
आते हैं भैया क्लाइंट कस्टमर सबके ऑफिस में आते हैं, सबकी दुकानों पे आते हैं, अरे चाय पानी भी नहीं पूछोगे? इतनी गर्मी, सबसे पहले तो भैया एक बिस्लेरी की बोतल उसके सामने रख दी, जी पियो पानी, मना करोगे? उससे पूछते हैं चाय लोगे, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं कि नहीं? अगर बाबू आपने 300 रुपये खर्च कर दिए हैं किसी कस्टमर की रिफ्रेशमेंट पर, तो बाबू बिजनेस का तो खर्चा है। एंट्री नहीं बता पा रहे, आप बताओ मैं क्या बोलूँ? रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू, कोई ये तो नहीं कह रहा टू कस्टमर, मतलब ये पैसे भी उससे निकलवाओगे? हद है तुम्हारी यार, निकम्मे कितने हो तुम। बाबू देखो, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इधर देखना, खर्चा छोटा मोटा है, मिसलेनियस टू कैश लिखो मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखो मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं। जब खर्चे छोटे मोटे होते हैं ना, तो रिफ्रेशमेंट जैसे बहुत छोटा खर्चा होता है, अभी तो खैर 300 दिखा रहे, वैसे तो 10-20 का ही दिखाते हैं, तो बाबू आप सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी डेबिट कर सकते हो। सन्ड्री का मतलब है चुटराम कुटराम खर्चे, सेम मिसलेनियस का मतलब है। और अगर आप चाहो रिफ्रेशमेंट टू कैश, बिल्कुल ओके है, सोचो ही नहीं, दिमाग भी मत लगाओ, बिल्कुल ठीक सोचो। आगे बढ़े, लास्ट ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट वन, देखते हैं कितने झेल पाते हैं। बाबू कहता है पेड बाय चेक 6000 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। पहले एक बात बताओ, ये लाइफ इंश्योरेंस लिखा है, फायर इंश्योरेंस मतलब बिजनेस का खर्चा है, और लाइफ लिखा होता तो ड्रॉइंग्स, ठीक है। बाबू 6000 रुपये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 17। बाबू आपने 6000 रुपये फायर इंश्योरेंस पे खर्च करे 12 महीने के लिए, और ये बेटा शुरू होता है 1 जुलाई 17 को। ऐसा हो सकता है कि नहीं, मैंने दुकान में कुछ सामान भर लिया, ज़्यादा सामान भर लिया, मुझे डाउट हो रहा है यार कोई अनसर्टेनिटी ना हो जाए। ये डाउट मेरे दिमाग में 30 जून को आया, मैंने 1 जुलाई को बुलाया, किसी आदमी से फायर इंश्योरेंस करा लिया, किसी इंश्योरेंस एजेंट से 12 महीने का। ऐसा करा सकता हूँ? या यही कहोगे नहीं 1 अप्रैल को ही शुरू करना खर्चा करना, ये क्या बात है? जब दिमाग में आप तब करा लिए। बाबू 1 जुलाई 17 को 12 महीने के लिए 6000 रुपये खर्च दिए। कहता है आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को हर साल, ठीक है जी? समझदार समझ गए, रट्टो तो थे परेशान है, आपने बताया मुझसे कोई नहीं थी। सोचो क्या करें, एंट्री कोई बताना चाहता हूँ? हाँ ही हो रहा है भाई, चेक से भेज दिया टू बैंक, कितने रुपए? कितने रुपए? कितने रुपए? तेरे से ही बोल रहा हूँ युवराज, कितने रुपए? एंट्री नहीं बताई तूने, एंट्री बता के तो बस कर गया, अमाउंट तो बता दे। क्या हो गया? और छुट गए 6000? अच्छा फिर 3000? अच्छा, अबे नल्लो इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, पता नहीं क्या कर रहे हो यार। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि जब भी डेट फंसाए ना, जब भी डेट फंसाने वाली आ जाए, कोई भी चीज़ आपको नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ ईयर, कुछ दिनों में फंसाने की कोशिश करे, नंबर लाइन बनाना शुरू कर देना, तुरंत बाहर आ जाओगे। और आज नहीं बोल रहा हूँ खाली ये बात, 12 तक बोलूंगा और दिखाऊंगा, जब जब डेट फंसाएगी नंबर लाइन बनानी शुरू कर दूंगा और निकाल के लाऊंगा बाहर आपको। बाबू 1 जुलाई 17 को खर्चा किया, प्लीज मेरी तरफ देखना, ठीक है? कितने दिन के लिए खर्चा किया? 12 महीने के लिए, यानी कि 30 जून 18 तक के लिए खर्चा कर दिया। फटाफट से सामने देखो, ठीक है? क्वेश्चन ने बोला फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, यानी कि इससे पहले मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया होगा 17-18, 17 में शुरू हुआ होगा, फाइनेंशियल ईयर 18 में खत्म हुआ होगा। यानी कि बेटा अगर आप यहाँ से गिनो, तो जो ये 9 महीने का खर्चा है, ये तो मेरा करंट ईयर का ही है। मैंने 1 जुलाई को इंश्योरेंस ले लिया 12 महीने का, तो 9 महीने तो अभी खत्म होने में ही थे ये साल, यानी कि 9 महीने का जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो तो बेटा करंट पीरियड का है। आपको नहीं लगता 3 महीने का मैंने खर्चा एडवांस कर दिया जो अगले साल के लिए, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम।
अब समझ में आ रही है? पहले बताओ ये पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं? जर्नल एंट्री हम डिसाइड कर लेंगे, पक्की बात है, वो फंसा नहीं सकती आपको, ये मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ। फटाफट से बताओ, इतनी बात समझ में आई? किसने बाहर निकाला? नंबर लाइन ने। हमेशा ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन डेट में फंसाए ना, ये बना लेना, नंबर लाइन बनाना शुरू कर देना, हर चीज प्लॉट कर देना, जो भी समझ में आए आपको पक्का कोई ना कोई हिंट देगी। ठीक है, आओ इधर देखना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 6000 का चेक से। इधर देखना, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट, चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक अकाउंट 6000। अभी देखो प्लीज सामने देखो सर, पढ़ लो, पेड पास्ट टेंस है, चेक से पे करे, कितने? पूरे 6000। जितने पे करे मैंने उतने की ही एंट्री करी अभी तक, ठीक है जी। पर बाबू मुझे भी पता है 3 महीने की पेमेंट मैंने एडवांस कर दी, 3 महीने की एडवांस करी ना बाबू। 6000 खर्चा है पूरे साल का, तो 3 महीने का कितना? 1500। इतना तो मैथ्स जानते ही होंगे, तो यानी कि 1500 रुपये मैंने एडवांस दे दिए। समझ आ गया? प्रीपेड एसेट्स है या लाइबिलिटी? एसेट्स हमेशा क्या होती है जर्नल एंट्री में? डेबिट। आओ याद है कि सब कल पूछी थी बात तेरे से, वो प्रीपेड एसेट्स है या लाइबिलिटी? और एसेट्स हमेशा क्या होती हैं? डेबिट। बाबू प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और सामने वाली साइड क्या लिखो? खर्चे का नाम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। अगर आप इन दोनों एंट्री को रीड कर सकते हो तो आप मेरे लिए मास्टरमाइंड हो। इधर देखना, अकाउंट्स रटने की चीज नहीं है, रीडिंग की चीज है। इधर देखना प्लीज सर, इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट किया था 6000 से, क्रेडिट कर दिया 1500 से, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम अल्टीमेटली डेबिट किससे हुआ? 4500। और ईमानदारी से बता रहा 4500 से ही नहीं डेबिट होना चाहिए, 9 महीने का ही तो खर्चा है मेरा। 6000 रुपए पूरे साल का खर्चा है, पर इस साल में तो बेटा 9 ही महीने चले हैं, 4500 ही नहीं दिखाना चाहिए था। देखो मैंने 4500 ही दिखाया। अगर आप रीडिंग जानते हो तो ही मास्टर हो। क्लियर है ना? ऑल ओके? पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन मैंने किया, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब खुद जर्नल एंट्री सोचो और फटाफट से लिखो, जल्दी से करना। मैं पिछली स्लाइड पर नहीं जाऊंगा, दिखाऊंगा नहीं, कैलकुलेशन भी खुद ही करोगे, करो खुद। बेटा 60,000 कॉस्टिंग के गुड्स हैं, 40% प्रॉफिट अगर बेचे, 60,000 का 40%। बाबू लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया था 20% टीडी भी दे दी, 20% इसका कैलकुलेट करा टीडी, यानी कितने का बेचा? एंट्री क्या हुई? बैंक टू सेल्स, चेक से बेचा था ना। कैरेज के खर्चे करे, वो कस्टमर से नहीं लिए, तो मेरा खर्चा हो गया, मेरा खर्चा हो गया तो डेबिट होगा। कैरेज टू कैश कितने रुपए था? 400 रुपये शायद, 500 था। अच्छा फर्स्ट पार्ट में 500 था, सेकंड में 400 था, तो 500। ठीक है, जल्दी करो अब नोट डाउन, चारों करो फटाफट से। बाबू आज हमने 2 इलस्ट्रेशन करे हैं, 23 और 24, सेम क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन 23 एंड 24। ठीक है जी, रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।